दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की लूसी पोएम्स में से एक पोएम, बहुत ही फेमस पोएम है शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। इस पोएम को विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने लिरिकल बैलेड्स में पब्लिश करवाया था 1798 की कलेक्शन में। और इसके अंदर बात की गई है एक ऐसी लड़की की जो एक गांव साइड के इलाके में रहती है और उसकी ब्यूटी को कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं है। बड़ी कमाल की पोएम है दोस्तों, 12 लाइनों की एक छोटी सी बैलेड है। इस वीडियो में हम ढंग से डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस पोएम में क्या बताया विलियम वर्ड्सवर्थ ने। मैं पोएम को पढ़ता हूं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। इस लाइन का मतलब यह है, पहले तो ये जो वर्ड है ड्वेल्ट, ये ड्वेल की पास्ट फॉर्म है, इसका मतलब होता है रहना। और इस पूरी लाइन का मतलब यह है कि वो रहती थी एक ऐसी जगह पर जहां लोगों का बहुत कम ही आना जाना था। अनट्रोडन वेज का मतलब ऐसे रास्ते जहां पर बहुत कम लोग चलते हैं। बिसाइड द स्प्रिंग्स ऑफ डव, यानी डव नदी के पास में। डव जो कि एक नदी है इंग्लैंड में कुछ इस तरह की। बिसाइड्स का मतलब पास में, स्प्रिंग्स का मतलब है सोर्स ऑफ द रिवर डव, यानी जहां पर ये डव नदी निकलती है वहां पर वो रहती थी और वहां पर बहुत कम लोग आते जाते थे। पॉइट बोलते हैं यहाँ पर अ मेड। मेड एक ऐसी लड़की को बोला जाता है जिसकी शादी नहीं हुई होती है, मतलब अनमैरिड वुमन। अ मेड एक ऐसी लड़की जिसकी शादी नहीं हुई थी, whom जिसको देयर वर नन टू प्रेज, मतलब वहां पर जिसकी तारीफ करने वाला, जिसकी ब्यूटी की तारीफ करने वाला कोई भी नहीं था। अब डायरेक्टली यहां पर लिखा तो नहीं हुआ है, शायद उसकी ब्यूटी की बात की जा रही होगी। जिस तरह से पॉइट डिस्क्राइब कर रहे हैं उसकी ब्यूटी ही होगी। उसकी ब्यूटी की तारीफ करने वाला कोई भी नहीं था वहां पे। पॉइट के हिसाब से जो तारीफ वो डिजर्व करती थी वो तारीफ उसे मिल नहीं रही थी जैसी जगह वो रह रही थी। एंड वेरी फ्यू टू लव, और कुछ ही लोग थे, अ वेरी फ्यू टू लव, जो उसे प्यार करते थे। अ वायलेट बाय अ मॉसी स्टोन। मॉसी स्टोन का मतलब होता है एक ऐसा पत्थर जिस पर हरी हरी काई लग गई हो। उस पत्थर के पास में, वो बड़ा गंदा सा पत्थर होता है, उसके पास में एक वायलेट का खूबसूरत सा फूल खिलता है। तो उस खूबसूरत वायलेट के फूल की तरह थी वो लड़की जो एक ऐसी जगह पर रह रही थी जहां उसकी ब्यूटी की तारीफ करने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि उसकी ब्यूटी छुप रही थी उस मॉसी स्टोन यानी काई लगे हुए पत्थर की आड़ में। अब यहां पर पॉइट आगे बोल ही रहे हैं हाफ हिडन फ्रॉम द आई। ऐसे खूबसूरत फूल पत्थरों की आड़ में खिलते हैं और हाफ हिडन रह जाते हैं। फ्रॉम द आई का मतलब आंखों से, इंसानों की नजरों से कोई देख नहीं पाता कि ऐसी जगह पर इतना खूबसूरत फूल भी है। ये फूल का तो बहाना कर रहे हैं, बात कर रहे हैं उस लड़की की। फेयर एज अ स्टार। फेयर का मतलब यहां पर दोस्तों खूबसूरती से है, यहां पर गोरे से नहीं यूज किया है, कि वो स्टार की तरह खूबसूरत थी, जो स्टार आसमान में अकेला चमकता है शाम के वक्त। आगे बोल रहे हैं ना, व्हेन ओनली वन इज शाइनिंग इन द स्काई, जो आसमान में अकेला चमकता है। आगे वाली लाइन में पॉइट बोलते हैं शी लिव्ड अननोन। अननोन का मतलब यह है कि वो अपनी पूरी लाइफ अननोन रही, मतलब कोई उसे जानता नहीं था। उसके जीते जी तो कोई भी इंसान उसकी ब्यूटी देख नहीं पाया। अ फ्यू कुड नो, मतलब कुछ ही लोग जानते थे कि ऐसी ब्यूटी ऐसी जगह पर रहती है, कुछ ही लोग जानते थे। एंड लूसी सीज टू बी, और उस ब्यूटी का नाम क्या था, मतलब उस लड़की का नाम क्या था, लूसी। सीज टू बी का मतलब अब वो इस दुनिया में नहीं है। सीज का मतलब होता है दोस्तों कोई चीज रुक जाना। वो लड़की अपनी पूरी लाइफ अननोन रही, कोई उसकी ब्यूटी को देख नहीं पाया। सिर्फ कुछ ही लोग उसके बारे में जानते थे कि उसका नाम लूसी था, जो भी अब गुजर चुकी है, अब इस दुनिया में वो नहीं है। बट शी इज इन हर ग्रेव, लेकिन आज वो अपनी कब्र में है। दोस्तों ग्रेव का मतलब होता है कब्र, मतलब उसे दफना दिया गया है। और यहां पर पॉइट बोलते हैं आई मस्ट एडमिट बट ओ द डिफरेंस टू मी, मतलब उसकी मौत ने मुझ पर बड़ा गहरा असर छोड़ा है। तो ये थी पोएम लूसी, जो कि एक बैलेड थी दोस्तों, 12 लाइनों की छोटी सी बैलेड। उम्मीद करता हूं ये छोटी सी पोएम आपको समझ में आई होगी। विलियम वर्ड्सवर्थ की लैंग्वेज बड़ी हार्ड होती है, लेकिन मैंने जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल समझाने की कोशिश की है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।